नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कछुआ, बी गंगा डॉल्फिन, सी शार्क, डी ब्लू व्हेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग बनने में कौन सा विटामिन मदद मदद करता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन विटामिन मदद करता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर विटामिन डी। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? तो होता है -40 डिग्री में। सही जवाब हो जाएगा -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाबी शहर पिंक सिटी किसे कहा जाता है? भारत में गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत में गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर जयपुर। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम वो 10वें गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम या 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सही जवाब हो जाएगा इसका डी नंबर गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे चाणक्य, कौटिल्य। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर चाणक्य, कौटिल्य। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? भारत के किस राज्य में कोणार्क सन टेम्पल स्थित है? तो वो है ओडिशा में। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर ओडिशा। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर केरल। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? वयस्क मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो वयस्क मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो बना है भागीरथी नदी पर। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है?
तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। सही जवाब हो जाएगा 7.4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, जापान। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। सही जवाब हो जाएगा इसका तमिलनाडु। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, तमिलनाडु। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। सही जवाब हो जाएगा इसका भारत रत्न। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू नेपाल में। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, काठमांडू नेपाल। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? तो है रासायनिक परिवर्तन का। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू शुरू हुई थी। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, 1951। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, ओडिशा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक की टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो होते हैं वित्त सचिव के। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, वित्त सचिव। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा के लिए। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, एक सींग वाला गैंडा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आपके लिए, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नेपच्यून यानी वरुण, बी यूरेनस यानी अरुण, या सी शनि, या डी मंगल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।